Japanese Prime Minister is in India, and Japan planned $75 billion investment across Indo-Pacific to counter China. एक्चुअली पाकिस्तान में तो पता ही नहीं है इंडिया में क्या हो रहा है। कुछ शायद शर्मिंदगी से नहीं जानना चाहते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उधर अफ़गानिस्तान में हम ये नहीं जानना चाहते कि हमने 50 साल किया क्या है। बात चाइना को भी, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, पक्का दोस्त कहते हैं, उससे भी कहना है चाइना के मुल्क में मुदी-मुदी हो रही है भाई साहब। अब क्या करोगे? अब मुझे इंडिया से आँखें चुरा रहे हैं क्योंकि हमें कहते हैं यार वो देखो कहाँ चले गए हैं, छोड़ो भला उधर क्या डिस्कस करनी है। मीडिया पे आती नहीं है। चीन की हमें वैसे समझ नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये कोई खुदा की तरफ से गिफ्ट है, ये बात नहीं है। उसमें ज़ाहिर है उसकी लीडरशिप की अप्रोच और उनकी जो ख़ारजा पॉलिसी है और जो स्मार्टनेस है, इंडिया को एक नेचुरल एडवांटेज जो है वो हासिल हो गया, इसमें कोई शक नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र के दोनों सहयोगियों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। भारत और जापान दोनों ही क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से परेशान हैं और मिलकर इसका सामना करने को तैयार हैं। सोमवार को अपनी भारत यात्रा के दौरान किशिदा ने इसी संबंध में मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक पहल की घोषणा की है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत यात्रा के दौरान इंडो पैसिफिक रीजन के लिए $75 अरब से अधिक के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के बाद थिंक टैंक इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जापान $75 अरब भारत में इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रही है। ऐसे कैसे हम भारत का मुकाबला करेंगे? तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में यानी यूएस न्यूज से लेकर रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग और जियो न्यूज, हर जगह पर जो खबर पब्लिश हो रही है उसकी हेडलाइन तक एक ही तरह की आ रही है, और वो ये है कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर इज इन इंडिया एंड जापान प्लान्ड $75 बिलियन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइना। ये जापान ने इंडिया में प्लेज किया है $75 बिलियन चाइना को काउंट करने के लिए। और इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि चाइनीज जो हैं शी जिनपिंग, वो पहुंचे हैं रशिया, मॉस्को। तो प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात, ये भी बड़ा अहम विजिट है। तो सर, सबसे पहले आपसे सवाल होगा कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने $75 बिलियन कहा जा रहा है इन्वेस्ट किया है टू काउंटर चाइना, कहूंगी कि क्योंकि जापान ने ये जो प्लेज किया है ये इंडिया में की, तो इंडिया में मौजूद है, तो इससे डायरेक्टली इंडिया का कितना ताल्लुक है? क्या ये पैसा वो इंडिया को दे रहा है कि इंडिया ये सब करे, या वो इसको कैसे आप इलैबोरेट करेंगे कि वैसे तो तमाम कंट्रीज की बात की गई और बहुत सारे इश्यूज की बात की गई, लेकिन इंडिया के अंदर खड़े होकर किया गया? नहीं, ये इंडिया के लिए है जी, और इंडिया के डिस्पोजल पे है, चूँकि इस इलाके में डेफिनेटली ज़ाहिर है कि इंडिया को वो एक लीडिंग रोल दे चुके हैं, और वेस्ट स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसके एलाइज, और जापान वन ऑफ द टॉप एलाइज है, वो इस बात को ओपनली तस्लीम कर चुके हैं कि इंडिया का इस खित्ते में एक लीडिंग रोल है। इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क जो है पाकिस्तान है जो इस पे एतराज़ कर रहा है कि ये लीडिंग रोल हम नहीं मानते। बाकी आप मुझे एक मुल्क बता दें इंक्लूडिंग अफगानिस्तान या कोई ऐसा मुल्क जो ये कह रहा हो कि इस खित्ते में इंडिया का लीडिंग रोल जो है हम उसको चैलेंज करते हैं। अंदर से किसी को पसंद है या नहीं पसंद, ये दूसरी बात है, लेकिन एक कंसेंसस ऑफ ओपिनियन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में डेवलप हुआ है, तो उसकी मौजूदगी में ज़ाहिर है इस इलाके में जो भी डेवलपमेंट होगी, कनेक्टिविटी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो वो तो डायरेक्टली चीन के साथ लिंक है। तो चीन के साथ जब लिंक है तो उसका फिर डायरेक्ट जो कंपैरिजन बन सकता है या जो मुल्क उसको किसी तरीके से लीडिंग रोल प्ले कर सकता है वो इंडिया है। तो ये इंडिया को एक नेचुरल एडवांटेज जो है वो हासिल हो गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि ये कोई खुदा की तरफ से गिफ्ट है, ये बात नहीं है। उसमें ज़ाहिर है उसकी लीडरशिप की अप्रोच और उनकी जो ख़ारजा पॉलिसी है और जो स्मार्टनेस है कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है, उसने भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। साल पहले, आज से 15-18 साल पहले 2007 में समवेयर जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होके इंडो पैसिफिक की बात की। उससे पहले क्वाड की बात भी 2004 में हुई थी। आज फिर इंडिया में खड़े होके जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिर बात की है द फ्यूचर ऑफ इंडो पैसिफिक के ऊपर, लेकिन उन्होंने एक नया प्लान दिया है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक।
टुगेदर विद इंडिया एज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। ये है जो उन्होंने बात की। और ये बेसिकली जो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर है, वहाँ पे जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ने बात की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लार्जली पाकिस्तान में तो पता ही नहीं है इंडिया में क्या हो रहा है। कुछ शायद शर्मिंदगी से नहीं जानना चाहते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उधर अफ़गानिस्तान में हम ये नहीं जानना चाहते कि हमने 50 साल किया क्या है। इंडिया से आँखें चुरा रहे हैं क्योंकि हमें कहते हैं यार वो देखो कहाँ चले गए हैं, छोड़ो भला उधर क्या डिस्कस करनी है। मीडिया पे आती नहीं है। चीन की हमें वैसे समझ नहीं है। ईरान में फ़ारसी बोली जाती है। तो मतलब हम इसी चीज़ में ही जो है ना वो मसरूफ़ हैं कि इमरान खान अपने आगे गोलियाँ और शेल रख के बैठा हुआ है। वो दूसरे हैं, वो किसी साफ़ी को पकड़ते हैं, किसी को अंदर करते हैं, किसी को बाहर करते हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं, वो अपनी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है। सबसे जिसे कहते हैं ना शायद गाफिल कौम हम ही होंगे। एनी हाउ, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, जिसको आप ये कह लें कि ये जिसकी बात हो रही है FOIP, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात हो रही है कि ये जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्या है और ये क्यों ज़रूरी है डेवलप करना। और इसमें जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ये बिल्ड हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक वक़्त हुआ करता था कि जब पाकिस्तान, दुनिया का कोई मुल्क भी इंडिया के हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी करता था, तो बात करता था, कोई वेपन्स जा रहे हैं, कोई पार्टनरशिप हो रही है, कुछ भी हो रहा है। अभी पाकिस्तान ने वो बात करनी बंद कर दी है। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान ने हार मान ली है? ये तस्लीम कर लिया है कि अब हम उस लेवल में नहीं रहे, उस बराबरी में नहीं हैं कि हम किसी मुल्क को ये कह सकें? या कि पाकिस्तान समझता है कि ये मौका है कि खामोशी से बैठे रहें। मेरा ख़्याल है दोनों चीज़ें हैं। पाकिस्तान ये भी समझता है कि ना तो हमारी किसी ने सुननी है और ना ही इस वक़्त मौका है बात करने का। और तीसरा वो समझते हैं वो वक़्त गया जब हम अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जब कोल्ड वॉर में था, तो हम अमेरिकन्स को कहते थे, बाकियों को कहते थे कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो सारी दुनिया हमें बराबर समझती थी। आज इंडिया को दुनिया जो है वो एक स्टेप आगे ले गई है और वो समझते हैं कि भाई ये एक और दुनिया है। सो पाकिस्तान समझता है कि हम गेम से बाहर